सियासी चौक में आज हम बात करेंगे राजा रघुवंशी के हत्या के बाद सोनम रघुवंशी के नाम की चर्चा पर। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी बराला के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम ने जो कुछ किया उसके बाद पुरुष दहशत में आ गए हैं। मुस्कान और सोनम के सहारे देश की महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, क्या वाकई मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम ने जो कुछ किया है उसके बाद अब पुरुष समाज दहशत में है, डरा हुआ है? जी, दहशत में तो है, लेकिन हमें किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी जो महिलाएं हैं एक जैसी नहीं होती हैं और हमें सबको देखना चाहिए। यहाँ बस हमें एक ही कल्चर को लेकर नहीं चलना चाहिए कि ये बुरी है तो ये सब कोई बुरा है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लोग देखे हैं कि सृजना वगैरह जो थी, उसके हस्बैंड कैंसर से डेथ हो गया था उनका, लेकिन वो लास्ट तक उसका साथ नहीं छोड़ी। फिर और यही मुस्कान वगैरह जैसी जो हैं, तो किसी एक की वजह से हम लोग सबको ये नहीं कह सकते कि सब कोई गलत है। आप युवा हैं, पुरुष हैं, आप बताइए, क्या पुरुष वर्ग डरा हुआ है? हाँ, पुरुष वर्ग तो बिल्कुल डरा हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने ये सब है, और ये पास में हमारे अड्डा बाज़ार में भी एक केस आया जो कि एक औरत लगभग 20 से 26 शादियाँ की थी, तो 7 महीनों में, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य हैं मीनाक्षी बराला, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि दोनों घटनाओं को आधार बनाकर पूरे महिला समाज को निशाना बनाकर बदनाम किया जाना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर पुरुष समाज द्वारा, खासकर जो पुरुष समाज है, इन घटनाओं को मुद्दा बनाकर महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहें? सर, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सही भी है कि मतलब महिलाओं को आधार बनाकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि अगर एक लड़की ने या एक महिला ने ऐसा किया तो सब महिलाएं ऐसे ही करें। सर, बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट टाइम तक अपने हस्बैंड का साथ दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि यहाँ पे सोनम और मुस्कान को देख लीजिए, उन्होंने शादी के बाद भी अपने हस्बैंड को मार डाला। तो सर, कुछ कह नहीं सकते कि कौन सही और कौन गलत है इस जगह। आप क्या कहेंगे? सर, जैसे कि हम लोग पहले मुस्कान के कांड को देखें, फिर उसके बाद अब सोनम के कांड को देखें, तो पहले के टाइम पे ये होता था कि महिला और पुरुषों में भेदभाव देखा जाता था, लेकिन अब के टाइम पे जब उन्हें इक्वली हर चीज़ दिया गया है, तो कुछ महिलाएं ऐसी है जो उनका भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, और ना ही हमारे समाज को किसी एक महिला को लेकर सबको उसके लिए दोषी साबित करना चाहिए। जैसे कि सृजना के केस में हुआ, उनके पास भी कई सारे ऑप्शन थे, वो चाहती तो अपनी ज़िंदगी जो है नए सिरे से शुरू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये बेहतर नहीं समझा, उन्होंने उनका आखिरी वक्त तक साथ दिया। इसके लिए हम किसी एक की वजह से हर महिला को दोषी नहीं कह सकते। ठीक है, और भी लोग इनसे समझने का प्रयास करेंगे। मीनाक्षी बराल ने यहाँ तक कहा है कि महिलाओं से कहीं ज़्यादा अपराध पुरुष समाज करता है। कहीं शराब पीकर मारपीट, कहीं रेप और महिला उत्पीड़न जैसी जो गंभीर घटनाएं हैं पुरुष द्वारा रोज अंजाम दिया जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए, क्या कहें? इसमें जो है महिला समाज को ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे था कि कोई भी इंसान घर में रहता था, महिला रहती थी, तो उसमें जो होता था कि दारू पी के या कोई भी टॉक्सिक चीज़ों से वो उनके माइंड पे सेट होता था, और वो जो है अपनी वाइफ पे अटैक करते थे, जिससे जो है अब इक्वालिटी नहीं रहता था। और ये जो है ह्यूमन के माइंड पे वो अटैक करता है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और इक्वालिटी ह्यूमन पे रहनी चाहिए, ना लेडीज़ पे ना जेंट्स पे। ठीक है, आप बताइए कि मीनाक्षी ने ये भी कहा है कि अरेंज मैरिज बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें जो परिजन होते हैं वो जाति और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसका रिश्ता तय करते हैं, जिससे जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन जब बात की जाती है लव मैरिज की, तो इसमें असमानता के कारण अक्सर लड़कियों को आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। तो आप बताइए, उनकी बात से किस हद तक सहमत? सर, अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो हमारे जो मतलब एल्डर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है और उनका अपना तजुर्बा होता है। वो तजुर्बे अपने एथिक्स और अपने मोरल्स, जो हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, अगर उस टॉपिक पे जाए इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी सबको है, सबके पास इक्वालिटी है। तो अगर इस पे जाओ और अपने प्राइमरी एजुकेशन की कंसिडर करें उस बात पे, तो एजुकेशन सबको है, ठीक है, इक्वालिटी सबको है, मोरल सबके पास है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अदर कंट्रीज अगर कंपेयर किया जाए तो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान को ले लिया, उनसे कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन सिस्टम में जो मोरल एथिक्स जो सब्जेक्ट है सिखाया जाता है बच्चों को 10th में जब रहते हैं तभी से सिखाया जाता है, 10 ईयर्स के लिए तब से सिखाया जाता है। और रही बात यहाँ पे तो मोरल, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे हर एक घर में एक बड़ा बुजुर्ग है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सिखाते हैं हम लोगों को।
ठीक है, तो वो सिखाते हैं हम लोगों कि हम लोग कैसे हम लोग को रहना चाहिए, कैसे किसी ज़िंदगी, कैसे संस्कारों की बात होती है, वो संस्कार हम लोग को सिखाते हैं। वो संस्कार हर एक चीज़ में, इंडिया में ऐसा कंट्री है, ट्रेडिशन है इंडिया का कि हर एक इंडिया में हर एक बच्चे में संस्कार है, तो उसको अपने संस्कारों, अपने एथिक्स के हिसाब से करते हैं। और रही बात अरेंज मैरिज और लव मैरिज की, अरेंज मैरिज जो होता है, जैसे इक्वालिटी आ गई है तो सब लोग, अगर मॉडर्न जनरेशन की बात करें, इस टाइम पे इक्वालिटी आ गई है, सबके अंदर इक्वालिटी है, तो वो चूज़ कर सकता है कि आपको लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है, तो उस पर इक्वालिटी है। और रही बात अरेंज मैरिज की, तो जैसे अगर इस यहाँ के सोनम की केस की बात करें तो उन्होंने जो किया है उसके बेसिस पर हम बाकी लड़कियों को जज कर ही नहीं सकते। आप बताइए इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? इन चीज़ों को मेरा तो देखने का नज़रिया थोड़ा सबसे डिफरेंस है। जैसे कि अभी तो यही हो रहा है कि लड़के जाति कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर, और लड़कियां जाति करने लगी है लड़कों के ऊपर। तो इन सब से बियॉन्ड अगर हम देखें तो हमें बात करना चाहिए संस्कारों की, क्योंकि सब अल्टीमेटली सब चीज़ों का रूट वही है। जहाँ जड़ पे को जहाँ हम जैसे सींचेंगे वैसे ही पौधा आएगा। तो मुझे लगता है कि हमें मोरल्स वैल्यू को अपने एजुकेशन में जैसे इंक्लूड करना चाहिए, और कर भी रखें। ऐसा नहीं, बहुत कोर्सेज में ह्यूमन वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, लेकिन उनको साइड बाई एक खाना पूर्ति की तरह किया जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें जापान के संविधान से इन सब चीज़ों में कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अप टू 10 ईयर इन्हीं मोरल्स ही सिखाए जाते हैं बच्चों को कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे परिवार में रहना है। तो मुझे लगता है कि हमारे संविधान में जो इतने चेंजेस कर रही है सरकारें, तो ये सब भी चीज़ें वहाँ चेंज होना चाहिए, जहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उनकी साइकोलॉजी के बारे में बात किया जाए, इसे एक पागलपन ना समझा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की में इतना डेयरिंग है कि वो किसी का मर्डर कर रही है, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं तो उसके मन में ये है, या उसके अंदर एक नॉर्मल साइकोलॉजी तो नहीं होगी वो। तो ऐसे ब्रेन्स को रीड करना चाहिए। आखिर ऐसी हत्याएं क्यों हो रही हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि नार्को टेस्ट या इस तरह के टेस्ट करवा के, और उनकी उस वक्त मन स्थिति क्या थी, वो क्या चाहते हैं, उन लोगों की उन सब चीज़ों को हमको जानना चाहिए, और उस रिसर्च पे आगे हमको चल के हमारे ब्रेन को सही करना चाहिए कि हमें आगे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको समाज में कैसे रहना सिखाया जाए, कैसे उसके अंदर एक अपनी चाहतों की पूर्ति ना होने के कारण जो ये इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो अपनी चाहतों को भी थोड़ा उनको सेक्रीफाइस करना सिखाया जाए कि हर समय ये नहीं होता है कि हमें जो चाहे वो हमें मिल ही जाए। हमें उन सब चीज़ों से संघर्ष करना भी उन लोगों के लिए ऐसे मोरल्स डेवलप करना पड़ेंगे, तभी हमारी कंट्री में एक अच्छा सद्भाव जाएगा और लड़का और लड़की में मेंटल इक्वालिटी आएगी। क्योंकि फिजिकली तो हमको नेचर ने चेंज बना ही रखा है, उसमें तो हम इक्वालिटी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें मेंटल इक्वालिटी की ज़रूरत है, और मेंटल दोनों, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनके मेंटल लेवल को बराबर करना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मीनाक्षी विराला का बयान सामने आया है, उसके बाद अब देश भर में चर्चा हो रहा है। सबसे आगे बरकरार, टीआरपी में लगातार, दर्शकों का आभार। न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड नंबर 1।